ये जीवन क्या है, इस जीवन को लेकर, जीवन की परिभाषा को लेकर दुनिया के कई महान विद्वानों ने अपनी अपनी अलग अलग तरीके की व्याख्याएं या परिभाषाएं गढ़ने का काम किया है। लेकिन अन्य महान महापुरुष या अन्य लोग, अन्य व्यक्ति जीवन की क्या परिभाषा देते हैं, यह एक अलग विषय है। लेकिन हम स्वयं जब अपने जीवन को जी रहे हैं तो अपने जीवन को जीते हुए, अपने जीवन को जानते हुए, पहचानते हुए, समझते हुए, जीवन के कर्म और जीवन का बोध और अनुभव करते हुए, संसार को देखकर, संसार के लोगों को देखकर, हम अपने आप को देखकर, परिवार को देखकर, रिश्तेदारों को देखकर, पड़ोसियों को देखकर, गांव वालों को देखकर, समाज वालों को देखकर हम अपने जीवन की परिभाषा क्या गढ़ते हैं, इस पर सार्थक चिंतन जरूर होना चाहिए। प्रतिपल प्रति क्षण हमारा जन्म और जीवन खत्म हो रहा है और जो क्षण जा रहा है वो क्षण किसी भी रूप में, किसी भी हाल में, किसी भी कीमत पर वापस नहीं आता है। समय की गति लगातार होती है, उसे दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक सकती। कुछ लोग जीवन का लक्ष्य मानते हैं कि सुखी होना, संपन्न होना और सफल होना जिंदगी का लक्ष्य है। अब मान लीजिए इस दुनिया में जो लोग सुखी हो गए, संपन्न हो गए, सफल हो गए, वो सफल होने के बाद में क्या करते हैं? अगर जीवन का लक्ष्य अगर सुखी होना, सफल होना, संपन्न होना है तो वो लक्ष्य प्राप्त कर लिया और लक्ष्य प्राप्त करने के बाद में तो जीवन समाप्त हो गया, क्योंकि लक्ष्य तक पहुंच गए। अब आगे क्या करेंगे? अगर आखिरी लक्ष्य जीवन का सफल होना है, सुखी होना है, संपन्न होना है, तो दुनिया में बहुत सारे लोग हैं, सुखी भी है, बहुत सारे संपन्न भी है, बहुत सारे सफल भी है, तो वो सुखी, संपन्न, सफल बन गए और उनके जीवन का लक्ष्य खत्म हो गया, मतलब द एंड हो गया, समाप्त हो गया, समापन हो गया, विराम लग गया। अब वह लोग आगे क्या करेंगे? दरअसल जीवन का लक्ष्य न तो सुख है न दुख है, जीवन का लक्ष्य न सफलता है न असफलता है, जीवन का लक्ष्य न अमीरी है न गरीबी है। जीवन का लक्ष्य है लगातार गतिमान होना। जीवन का लक्ष्य है लगातार गति करना। अब उसमें, उस गति में, उस प्रगति में सुख दुख, धूप छाव, उतार चढ़ाव, अमीरी गरीबी सब आते जाते रहने वाली क्रियाएं हैं। क्योंकि अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति सुखी है तो वो ताउम्र सुखी नहीं रहा होगा, वो दुखी भी रहा होगा। और मान लीजिए कोई व्यक्ति अभी वर्तमान हालत में दुखी है तो वो ताउम्र दुखी भी नहीं रहा होगा, वो किसी न किसी दौर में सुखी भी रहा होगा। तो सुख और दुख, अमीरी और गरीबी लगातार अपने जीवन में आते जाते रहते हैं, चलते रहते हैं। हमारा कार्य है समय के साथ में लगातार गति करते रहना, कर्म करते रहना, कर्तव्य करते रहना और समय के साथ में चलते रहना। और यह जीवन जो पंच इंद्रियों की बनी हुई ये देह है, इस देह में जब तक ऊर्जा है, अब ऊर्जा प्राण ऊर्जा भी है, शारीरिक शक्ति भी है, बोलना है तो ये भी एक ऊर्जा है, देखना है तो ये भी एक ऊर्जा है, सांस लेना है तो ये भी एक ऊर्जा है। जब तक हमारी देह में ऊर्जा है तब तक मानव बड़ी ही उत्साह, उमंग, जोश, जुनून के साथ में सक्रिय रहता है, सकारात्मक रहता है, क्रियाएं भी करता रहता है। अब यह ऊर्जा बचपन में अलग तरीके की होती है,
जवानी में अलग तरीके की होती है और बुढ़ापे में धीरे धीरे इस तरीके की तमाम ऊर्जाओं का समापन हो जाता है या समापन होने की कगार पर हम पहुंच जाते हैं। जीवन जो जी लिया वह जीवन हमारे अनुभवों का आईना है, क्योंकि जो जीवन जी लिया है उसमें हमने जिस तरीके के जो भी कर्म किए हैं, कर्तव्य किए हैं, समय के साथ में चलते हुए हमने जो भी कार्य किए हैं, वो कर्म हमारे अनुभवों की आधारशिला है और यही अनुभव हमें आने वाले समय में, आने वाले समय का, भविष्य काल का जीवन कैसे जीना है, किस तरीके से जीना है, इस बात का निर्धारण और निर्णय हम करते हैं। लेकिन बुढ़ापे में जीवन की जो जीवन ऊर्जा है वो खत्म हो जाती है। शरीर की ऊर्जा भी खत्म हो जाती है, प्राण ऊर्जा भी कमज़ोर पड़ जाती है। तब वह व्यक्ति जीवन की सार्थकता को समझता है। बचपन खेल खेल में बीत जाता है, जवानी में जोश होता है। तो बचपन और जवानी में इसी पंच तत्वों की बनी हुई देह से हमें क्या प्राप्त होता है? सुख प्राप्त होता है, सफलता प्राप्त होती है, समृद्धि प्राप्त होती है। लेकिन जैसे जैसे हम बूढ़े होते हैं तो बूढ़े होने पर जिस देह से, जिस शरीर से हमें सुख प्राप्त हुआ था, उसी देह से हमें बीमारियां मिलती है, हमें रोग मिलते हैं, हमें तकलीफ़ें मिलती है, हमें मुश्किलें मिलती है। हमारा जीवन और हमारी देह दवाइयों पर, ऑपरेशन पर, डॉक्टर के इलाज पर निर्भर हो जाती है और यही देह एक नहीं कई अनगिनत साध्य असाध्य बीमारियों की शिकार हो जाती है। तब हम जीवन की वास्तविक असलियत और अहमियत समझते हैं। क्योंकि जवानी में तो क्या है, जवानी का जोश होता है, भरपूर ऊर्जा शक्ति होती है, बचपन नादान होता है, खेल खेल में बीत जाता है। लेकिन जैसे जैसे आदमी जवानी से बुढ़ापे की ओर अग्रसर होता है, बुढ़ापे की ओर ढलान पर होता है, तब उसे जीवन की असली कीमत समझ में आती है कि वाकई में जीवन क्या है। सुख के दिन तो बहुत जल्दी कट जाते हैं, साल के साल, पूरी जिंदगी सुख में ही कट जाती है जवानी की जवानी। लेकिन जैसे ही बुढ़ापा आता है, बीमारियां लगनी शुरू हो जाती है, तकलीफें शुरू होती हैं, मुश्किलें शुरू होती है, दुख दर्द पीड़ा कष्ट तकलीफें समस्याओं का जैसे ही प्रारंभ होता है, तब उसी व्यक्ति को एक एक क्षण, एक एक पल, एक एक दिन गुजारना बेहद मुश्किल हो जाता है। तो जीवन का अगर हम सार्थक परिभाषा गढ़ने का अगर प्रयास करें तो जीवन न तो सुख है, न दुख है, न सफलता है, न असफलता है, न उतार है, न चढ़ाव है। जीवन नियमित निरंतर हो रही समय की गति के साथ में कर्म की गति करते हुए आगे बढ़ने की प्रक्रिया मात्र है। और यह जीवन एक ऐसी पहेली है जिसे हमने पा तो लिया है, लेकिन इस जीवन को कैसे जीना है, किस राह पर चलना है, इस जीवन को किस तरीके से पहली श्वास से आखिरी श्वास तक किस तरीके से हमें अपना जीवन जीना है, कौन से कार्य करने हैं, किस राह पर चलना है, इसे हम स्वयं निर्धारित करते हैं। वो हमारी सोच समझ बुद्धि विनय विवेक के आधार पर। लेकिन जीवन में रहकर अगर हमने जीवन को जानने पहचानने समझने का तनिक प्रयास किया या जीवन को खोजने का प्रयास किया तो हम सचमुच इस जीवन को सार्थक दिशा में समझ भी सकते हैं और जीवन में सफल भी हो सकते हैं। क्योंकि जीवन समय के साथ में खत्म होने वाली कहानी है। प्रतिपल प्रति क्षण हजारों लाखों करोड़ों लोग इस धरती पर जन्म ले रहे हैं और प्रतिपल प्रति क्षण हजारों लाखों करोड़ों लोग मौत के मुंह में भी समा रहे हैं। जन्म भी ले रहे हैं और मौत भी हो रही है। लेकिन हम सब उनसे अनभिज्ञ है, क्योंकि उनसे हमारा कोई आत्मीय या घनिष्ठ संबंध नहीं है।
लेकिन हमारे परिवार में, रिश्तेदारों में, मित्रों में, समाज में, गांव में जिनसे हमारे आत्मीय संबंध है, जिससे संपर्क है, संबंध है, परिचय है, रिश्ते हैं, उनमें जब किसी भी प्रकार की तकलीफ होती है, क्योंकि हमारा संसार हमारे आसपास के लोगों से ही बना हुआ है, हमारे आसपास की दुनिया से ही पूरा संसार बना हुआ है। और धरती पर हजारों लाखों करोड़ों लोग भले हो, लेकिन हमारा संसार तो अपने आसपास में जितने भी लोग हमारे काम में आते हैं, जिनसे हमारा सीधा संपर्क है, जिन व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ या व्यक्ति से जिनसे हमारा सीधा संपर्क है, या व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ का हमारे से सीधा संपर्क है, उसी से हमारा जीवन बनता है और उसी से जीवन हमारा संचालित भी होता है। तो हम जीवन में कर्म करते हुए नियमित निरंतर गति करते रहे और आगे बढ़ते रहे। अगर इसी बात को हम सार्थक दिशा से समझेंगे तो शायद समय के साथ में कर्म करते हुए हम जीवन में आगे बढ़ते चले जाएंगे, वरना यह जीवन एक न एक दिन खत्म होने वाली कहानी है। हर सूरज सुबह उगता है और शाम को खत्म होता है। ठीक उसी तरीके से हमारे जीवन का सूर्योदय अगर हुआ है तो इसका सूर्यास्त भी एक न एक दिन जरूर होगा। अब इस जीवन के साथ में सबसे बड़ी घटना या विडंबना ये है कि जीवन जो भी मिला है वो सीमित समय के लिए तो मिला ही है, लेकिन अनिश्चित कालीन मिला है। कभी भी, कहीं भी, कोई भी, किसी भी प्रकार की घटना घटित हो सकती है और हमारे जीवन का समापन हो सकता है। ऐसा निर्धारित नहीं है कि कोई व्यक्ति 70 साल की अवधि में मरेगा या 80 साल की अवधि में ही मरेगा। ये भी निर्धारित नहीं है कि कोई भी व्यक्ति बुढ़ापे में ही उसकी मौत होगी। तो यह जीवन को लेकर कुछ भी तय नहीं है। एक क्षण बाद, एक पल बाद, एक मिनट बाद या एक घंटे बाद क्या होगा, हमें किसी भी प्रकार की कोई भी खबर नहीं है। बस हम जो जी रहे हैं, चल रहे हैं, उसी के अनुरूप गति करते रहते हैं। और जब तक हमारे देह में ऊर्जा है, एनर्जी है, ऊर्जा, तब तक हम सांसारिक, पारिवारिक, व्यावसायिक जगत में पूर्ण रूप से, सतत रूप से सक्रिय भी होते हैं, सकारात्मक भी होते हैं। अब जैसे जैसे ये ऊर्जा शक्ति खत्म हो जाती है, वैसे व्यक्ति चलना, दौड़ना, भागना, कार्य करना धीरे धीरे कम कर देता है और उसकी ऊर्जा शक्ति का समापन हो जाता है। और जैसे जैसे ऊर्जा शक्ति जैसे जैसे कम होती है, खत्म होती है या धीरे धीरे पूर्ण रूप से नष्ट होने की कगार पर होती है, तब हमारा जीवन पूर्ण विराम की ओर अग्रसर हो जाता है। तो जीवन को लेकर देश के महान विद्वानों ने, मनीषियों ने बहुत सारी धारणाएं गढ़ी है। और जीवन के आखिरी दौर में जब भी हम पहुंचते हैं या होते हैं, तब हमारे पास में न तो समय होता है, न ऊर्जा होती है, और न ही किए हुए कार्यों का प्रायश्चित करने का कोई अवसर होता है। हमारा जीवन मात्र पानी के बुलबुले की तरह है। यह पानी का बुलबुला कब खत्म होगा, इसके बारे में हम कुछ भी बता नहीं सकते। पानी का बुलबुला पानी से ही जन्म लेता है और पानी में ही खत्म हो जाता है। यही जीवन की कहानी है। इस जीवन की कहानी को हम बहुत बेहतरीन तरीके से समझें और सदैव सकारात्मक रहे, सक्रिय रहे, और जीवन में जो भी शक्ति, ऊर्जा, योग्यता, काबिलियत, कार्य क्षमता, समय जो भी मिला है उसका समय के साथ में सदुपयोग करें, वरना एक एक दिन करते करते हमारा जीवन खत्म होता चला जा रहा है। क्योंकि हम बुढ़ापे की ओर, मौत की ओर एक ही झटके से अग्रसर नहीं होते, लेकिन धीरे धीरे हमारा जीवन खत्म होता चला जाता है। इसीलिए कहते हैं, जब तू जागे तभी सवेरा। आज की इस चिंतन यात्रा में इतनी ही बातें। कल हम किसी और नए विषय को लेकर आपसे चिंतन यात्रा में बातचीत करेंगे। आप हमारे YouTube चैनल से जुड़े रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।